हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनेयर। आज मुझे ट्विटर पर एक फॉलोअर ने ये आर्टिकल भेजा और उन्होंने बोला कि उस पर मेरा कमेंट चाहिए, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, इस पे वीडियो बना देते हैं। तो ये आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, जिसका टाइटल ये कहता है कि गोल्ड इंपोर्ट्स नीचे जा चुके हैं 94% अप्रैल से लेके जून तक, और इसका जो वैल्यू हुई है वो है अराउंड 688 मिलियन यूएस डॉलर्स। इससे क्या हुआ है, इससे हमारे देश का जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है वो नैरो हो गया, यानी कि ट्रेड डेफिसिट हमारे देश का कम हो गया। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ये वाले टर्म्स में आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो गोल्ड इंपोर्ट आप लोगों को अगर नहीं पता है तो इंपोर्ट करवाना गोल्ड एक बोझ है हमारे सरकार के लिए, क्योंकि उसे हम कोई और करेंसी में खरीदते हैं। जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो हम यूएस डॉलर से ट्रेड करते हैं और वो एक बोझ पड़ जाता है, क्योंकि गोल्ड की हमारी डिमांड देश में बहुत क्रेजी है। तो यहाँ यही लिखा है कि गोल्ड की जो इंपोर्ट है वो काफी बोझ करता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे। और अब जो गोल्ड इंपोर्ट हुआ है जब वो 94% नीचे गिर गया है, जिसकी वैल्यू जैसे मैंने बताया 688 मिलियन यूएस डॉलर्स या फिर अराउंड 5160 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि 94% गिर के भी 5160 करोड़ पे आया है, तो सोच सकते हो कितना ज्यादा इंपोर्ट होता है हमारे देश में सोना। और ये सिर्फ बात कर रहे हैं हम 3 महीने की, यानी कि आपका अप्रैल, मई और जून इस साल का। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि डिमांड गिर गई है। और डिमांड क्यों गिरी है, कोरोना की वजह से। अब मैं आपको सच बताता हूं कि डिमांड जो है वो आपके प्राइस के वजह से नहीं गिरी है। इस साल में मैं मानता हूं कि प्राइस बहुत क्रेजी गया है, 50,000 तक गया है गोल्ड, बट ये इसके वजह से इतनी क्रेजी डिमांड नहीं करी है। इसलिए गिरी है क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, दुकानें बंद थी और लोगों को घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था, और जो कि जायज है। तो इन सब की वजह से यही हुआ है। और क्या क्या हो सकता है, इंपोर्ट्स इसलिए कम हुए हैं क्योंकि एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज के पास भी एक्सपोर्ट करने लायक गोल्ड नहीं होगा। बिकॉज माइनिंग इंडस्ट्री में भी काफी हलचल चलती रहती है, वहां पर भी काफी कंपनीज होती हैं जो ऑपरेशन बंद कर देती हैं, यानी कि वो माइनिंग नहीं करती हैं, आगे स्टेप्स नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कितनी सारी चीजें होती हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में होती हैं। तो वो सब फॉल कर गया, उसके वजह से डिमांड भी गिर गई। डिमांड तो खैर नहीं गिरी है, बिकॉज आज भी आप लोगों को गोल्ड चाहिए, कल भी चाहिए, अगले साल भी चाहिए होगा, 50,000 में भी चाहिए, मे बी आप लोगों को लाख रुपए में भी चाहिए होगा, एंड दैट इज गोल्ड फॉर अस। तो यहाँ ये मेंशन्ड है कि जो इंपोर्ट है गोल्ड का वो अराउंड 11.5 यूएस बिलियन डॉलर था कोरिस्पॉन्डिंग पीरियड, यानी कि सेम टाइम पिछले साल, यानी कि 2019 में अप्रैल, मई और जून में इंपोर्ट जो था वो गोल्ड का वो अराउंड 11.5 बिलियन डॉलर पे था, जो कि 86,250 करोड़ रुपीस है। जस्ट लुक एट दैट। सिमिलरली सिल्वर, अरे वाह, सिल्वर की भी बात करेंगे आज। तो सिल्वर का जो इंपोर्ट था इस पहले क्वार्टर में, 3 महीनों में, वो भी नीचे आया 45% टू 575 मिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि 4,300 करोड़ पे। तो यहाँ अगर हम दोनों की बात करें, गोल्ड में 94% गिरावट हुई है, चांदी में 45%। चांदी में 45% इज ड्यू टू मे बी इंडस्ट्रीज, एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बेस्ड। तो दोनों में आप देख सकते हैं कितना इंपोर्ट गिरे हैं। ये जो डिक्लाइन हुआ है गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट में, इससे हमारे देश का जो ट्रेड डेफिसिट है वो नैरो हो गया है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, मैं आपको ये फोटो दिखाता हूं, ये चार्ट है जहां ऊपर लिखा है इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक आता है आपका इंपोर्ट, यानी कि बाहर से कुछ मंगाना, और दूसरा आता है एक्सपोर्ट, यानी कि आपके यहां से कहीं और जाना। तो ट्रेड डेफिसिट में डिक्लाइन हुआ है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। इसका क्या मतलब है, ट्रेड डेफिसिट होता है जैसे कि आपके कंट्री ने कुछ इंपोर्ट करवाया, मान लो हम कुछ इंपोर्ट करवाते हैं किसी और कंट्री से, तो उसका एक कॉस्ट होता है। तो ट्रेड डेफिसिट में जो हमने इंपोर्ट करवाया है उसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। जितना माल आपने जितनी वैल्यू थी जो आपने माल एक्सपोर्ट करा है, उससे ज्यादा आपने इंपोर्ट करवाया है। तो ट्रेड डेफिसिट अगर कम हुआ है तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे आता है सीधा, कि आपका कम खर्चा हुआ है।
जो कि एक अच्छी बात होती है सरकार के टर्म्स अगर मैं बोलूं। गोल्ड हम खरीदते हैं, वो बोझ है, तो न्यूट्रल हो गया थोड़ा। एनीवेज, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो कह रहे हैं लोग इन 3 महीनों में, वो हुआ है अराउंड $9 बिलियन का, और पिछले साल इसी टाइम पर था अराउंड $45.96 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कितना बोझ कम हुआ होगा। खैर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कम हुए हैं, तो इसलिए बोझ ऑटोमेटिकली कम हो गया, बट गोल्ड का जो बोझ था उसने तो काफी कम करा है। ड्यू टू नैरोइंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट, सिंस हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, इंडिया ने ये रिकॉर्ड किया है कि करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। अब करंट अकाउंट सरप्लस क्या हुआ? जैसे ट्रेड डेफिसिट होता है वैसे एक ट्रेड सरप्लस होता है। ट्रेड सरप्लस में क्या होता है? जिस वैल्यू का आपने सामान एक्सपोर्ट करा है वो वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना कॉस्ट लगा है आपको कुछ इंपोर्ट करवाने का। तो एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ और इंपोर्ट जब कम हुआ, वैल्यू उसकी कम हुई, तो आपका ट्रेड सरप्लस होता है। ज्यादा माल बिक गया और आपको खरीदना कम पड़ा। कॉमन सेंस, जो कि गिर के अराउंड $0.6 बिलियन पे आई है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 600 मिलियन, या फिर 0.1% ऑफ जीडीपी जनवरी से लेके मार्च तक की बात कर रहे हैं। और पिछले साल सेम टाइम पर आपका जो ट्रेड डेफिसिट हुआ था, इस बार तो आप देख रहे हो करंट अकाउंट सरप्लस या ट्रेड सरप्लस हुआ है, लेकिन पिछले साल इसी टाइम पर हुआ था एक ट्रेड डेफिसिट, यानी कि हमें ज्यादा माल मंगाना पड़ा था। तो ट्रेड डेफिसिट आपका आया था 4.6 बिलियन पे, यानी कि 0.7% ऑफ जीडीपी। तो अगर हम इसे ग्राफिकल टर्म्स में बात करें तो ये आप देख सकते हो अभी इसी साल का है, मान लो इस टाइम का बोल रहे हैं, तो ये 790 पे आया है। 790 यानी कि $0.79 बिलियन और $790 मिलियन। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हर एक टाइम पर नेगेटिव ही रहा है, यानी कि हमने ज्यादा माल मंगवाया और जिस वैल्यू का हमने सामान बाहर एक्सपोर्ट किया उसका कम था, और उसे एडजस्ट करने के बाद भी हमें बोझ ही पड़ा। ये एक साल का है। लेट्स चेक 5 इयर्स। 5 इयर्स में आप देख सकते हैं ये जीरो के नीचे ही है, यानी कि हमें ज्यादा पैसा निकालना पड़ा, हमारा जो इंपोर्ट था वो एक्सपोर्ट से ज्यादा रहा। 10 साल की बात करें तब भी देखो वही है। 25 साल की बात करें तो हमें कुछ दिखता है, या तो इसमें डेटा यहाँ पर इतना है, मैंने स्टडी नहीं करा है, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2004 या 2005 ऑनवर्ड जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, बैलेंस जो है, वो नेगेटिव में काफी खतरनाक तरीके से जाता रहा 25 साल में। और मैक्स में अगर हम देखेंगे जो भी ये डेटा अवेलेबल है, अगर ये सही है तो 2004 से आप यहाँ देख सकते हो हेवी डिक्लाइन होता हुआ हमें दिख रहा है, और अभी भी डिक्लाइन ही हुआ है। ये जो पॉजिटिव हुआ है ये कोई पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से नहीं हुआ है, ये हमारे कोरोना की वजह से हुआ है, बिकॉज सामान आ और जा कम रहा है। अब वापस इस पे बढ़ते हैं, यहाँ पर और क्या कहना है। तो गोल्ड इंपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं दिसंबर लास्ट ईयर से। और दिसंबर लास्ट ईयर से मैं ऐसे बताऊं आपको तो कोविड के बारे में तो धीरे धीरे बातें आ रही थी, बट प्राइस भी ऊपर जा रहे थे, तो सेंटिमेंटल वैल्यू के हिसाब से भी लोग गोल्ड कम खरीद रहे थे थोड़ा सा। ये जो फॉल हुआ है मार्च, अप्रैल, मई और जून में, इसको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 62.6% इन मार्च, 99.93% इन अप्रैल। आपको पता है कि मार्च एंड में आपका लॉकडाउन शुरू हुआ था, पर अप्रैल वाज लाइक फुल लॉकडाउन स्टेट। तो अप्रैल में 99.9% आपका फॉल हुआ है इंपोर्ट्स। अब ये कितना हुआ 99.93? ये हुआ अराउंड 50 किलो। इसका मतलब सिर्फ 50 किलो गोल्ड इंपोर्ट करवाया गया है अप्रैल 2020 में। और सेम अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल 2019 अप्रैल में 110 टन गोल्ड इंपोर्ट करवाया गया था। दोनों की अगर हम वैल्यू देखें तो इस साल सिर्फ $2.8 मिलियन का गोल्ड इंपोर्ट करवाया है 50 किलो, और पिछले साल 110 टन यानी कि $3.97 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट करवाया था। एनीवेज आगे बात करते हैं, काफी बड़ा डेटा है यहाँ। 98.4% फॉर मई एंड 77.5% फॉर जून। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है हम बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं, गोल्ड के प्राइस कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एयरवेज खुल गई हैं, एयर चैनल इज ओपन, तो गोल्ड आना शुरू हो रहा है, एंड आई थिंक ऑपरेशंस आर रिज्यूमिंग बाकी कंट्रीज में, तो इसके वजह से हमें थोड़ा फ्लो दिखता आ रहा है। इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का, जिसमें मेनली जो डिमांड आती है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री से आती है। वॉल्यूम टर्म्स की अगर हम बात करें तो हमारा देश, आपको पता है मैं बार बार बोल चुका हूं, 800 से 900 टन गोल्ड इंपोर्ट करवाता है हर साल। जेम और ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में काफी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करवाते हैं।
जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिकल्स आई थिंक, फिर आपका फ्यूल प्रोडक्ट्स और आपका ज्वेलरी। आई थिंक ज्वेलरी, जेम और ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है ये आई थिंक सेकंड पे है जो एक्सपोर्ट करने में मानी जाती है। लेकिन इस साल यहां पर भी डिक्लाइन देखा गया है बाय 72% टू $2.7 बिलियन। ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक 72% का डिक्लाइन देखा गया है एक्सपोर्ट में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से कि इतना इंपोर्ट कम हुआ है। अब मुझे आप सच में बताओ नीचे कमेंट करके, क्या आपने गोल्ड लेना बंद किया था ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, या फिर आप क्यों बंद किया? क्या इसीलिए क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, या फिर एक्सेसिबल नहीं था? मैं आपको सच बताता हूं, मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को भी चीज में लगता था कि शायद प्राइस सही नहीं है, बिकॉज डील्स नहीं आई Amazon एंड फ्लिपकार्ट की या फिर ऑफलाइन, और इसलिए भी था कि मे बी नीचे गिर जाए बिकॉज डिमांड नहीं है। इस टाइम पर आप देख रहे हो स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, डिमांड गिर गई लेकिन गोल्ड ऊपर जा रहा है। ये एक अलग ही फेज है। तो इस पे काफी इंटरेस्टिंग है इस टाइम पर मार्केट को वॉच करना और ये देखना कि आगे क्या होता है। अब यूजुअली ये होता है कि आने वाले टाइम पर इन्फ्लेशन आएगी तो इसका मतलब है गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस फिर हवा में होंगे। लेकिन काफी लोग ये सस्पेक्ट करते हैं कि शायद प्राइस नीचे जाए, बट किस बेस पे आएगा वो हमें श्योर नहीं है। इवन मैं भी सोच रहा था शायद प्राइस नीचे जाए, बट एज यूजुअल मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। आप लोग ये सवाल अगर पूछते हैं कि गोल्ड कब कम होगा प्लीज हमें बताओ, हम तब ले लेंगे, वो मेरे ऊपर नहीं है, ना ही आपके ऊपर है। सेंटिमेंटल गोल्ड की डिमांड पे तो वैल्यू करता है ये बात, लेकिन हमने सामने देख लिया है डिमांड कैसे गिरी है, इंपोर्ट कैसे गिरे हैं, फिर भी गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस आसमान पे। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपने कब लेना है। इट इज ऑल अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड इन द एंड। हम यस या नो बोल सकते हैं, बट उसमें आपके रिस्क एसोसिएटेड है, और ऑब्वियसली हम लायबल नहीं है कि आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो ये आपके ऊपर होता है आपने कब गोल्ड लेना है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक करें, लाइक बटन को क्लिक करें, साथ ही साथ कमेंट करें आपने पिछले 3-4 महीने में गोल्ड लिया, आने वाले टाइम पे आप गोल्ड लेंगे, क्या है आपका एक्सपेक्टेड प्राइस, और क्या लगता है 2021 के एंड तक क्या होगा गोल्ड और सिल्वर का प्राइस। नीचे कमेंट करके लेट्स सी प्रेडिक्ट करो, एंड फ्यूचर में 2021 में या आने वाले टाइम पर मैं देखूंगा कि लोगों ने क्या क्या प्रेडिक्ट किया था और रैंडमली क्या हुआ है। क्या आपने कैलकुलेशन बेस्ड प्रेडिक्शन की है या हवा में तीर मार दिया? एनीवेज आप कमेंट करके नीचे मुझे बताएं आपको क्या लगता है होगा अगले साल तक। साथ साथ प्लीज वीडियो को शेयर करें, बहुत मदद होती है, और एंड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, ऐसी वीडियोस कभी मिस नहीं करेंगे। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।